मुझे याद है कि जब आप तहसील में घूमते की निगाह आपको बनी रहती कि आज लगता है कौन सा मामला उछलने वाला हम लोग का तहसील दिवस में कौन सा मुद्दा उठा। आज आपकी पीड़ा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपने पैसा कमाया होता तो ठेकेदार आपके पास 2 लाख रुपया आकर के भेंट दे करके डीएम के पास जब लिया जाता था वो तुरंत बोल देते जरा इंस्पेक्टर देखो तो पत्रकार साहब का क्या काम है, वो खड़ा करने देंगे क्योंकि अभी वो खड़ा हो जाएंगे डीएम के सामने बोलता। तो या तो आप सम्मान लेने की बात करते हैं क्या पैसा कमाने की बात। आपने जो सम्मान पाया, मुझे लगता है फरिंदा का सबसे बड़ा जो उद्योगपति होगा उसको भी डीएम नहीं जानता रहा होगा, लेकिन कमिश्नर भी आता था तो आपको इज्जत देता था, आपको कुर्सी देखता था। मैंने उसको देखा और मैं आपको घटना बताता हूँ। ये जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी घटना जो दुनिया के बड़े पैमाने पर इस घटना को छापा। न्यूयॉर्क के टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क में घटना छपी, टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क में छपा, केविन कार्टर था उसकी घटना छपी। घटना क्या छपी? सूडान देश में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। भूख इस तरह का इस कदर बढ़ी कि लोग सूख सूख के मरने लगे और एक छोटी बच्ची इसी तरह से भीषण जंगल के और गांव के बीच में फंस चुकी थी। कोई संसाधन उसके पास नहीं था, बिना किसी इमदाद के, बिना किसी मदद के, बिना किसी उसकी सहायता दिए उसने उसका फोटो खींचा और न्यूयॉर्क के बहुत बड़े सदन में ले जाकर के उस पत्रकार ने अपने फोटो को पेश किया जिससे बड़े पैमाने पर चर्चा हुई। लेकिन उस देश का एक नौजवान उस पत्रकार से पूछ पड़ा कि तुमने तो मेडल ले लिया, बताओ उस लड़की का क्या हुआ। तुमने तो लिखा अपने लेख में कि एक गिद्ध खड़ा था, उसके आगे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वहां एक गिद्ध नहीं थे, एक दूसरा गिद्ध तू भी था कि बच्ची को बचा सकता था। ये बात उससे कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। ये बात याद रखिएगा, हिस्ट्री में इस चीज को आप सर्च करिएगा, कहानी आपको मिलेगी। और वो पत्रकार उस बच्चे को सुना और सदमे में आ गया और घटना ऐसा घटी कि वो पत्रकार बच्चे की उस मृत्यु को भूल नहीं पाया और आत्महत्या करना उसको पड़ा। उसको उस पत्रकार को केविन कार्टर नाम का एक घटना ये पत्रकार ने घटना। मैं कहना चाहता हूं दुनिया का कोई भी आदमी जिस सच को छुपाने की कोशिश करेगा और जिस झूठ को दबाने की कोशिश करेगा 20 साल बाद वो झूठ उसका पीछा करेगा और जब तक बदला नहीं लेगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। बात मैं बताना चाहता हूं, सच्चाई के वजूद आपको मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत सदियों से आए लोगों ने पैसा कमाने का काम किया, लेकिन खुद को मिटाने का उसने काम किया, न उसने सच को मिटा पाया, न झूठ को आगे बढ़ा पाया। ये सारे बेस सारे चीज करते हैं। आज सारे लोगों की हिम्मत पस्त हो चुकी है, सारे राजनेता ध्वस्त हो चुके हैं। जिंदा दर्द में आप जिंदा हो और जिंदा दे होने का सब हिसाब करते हो। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है ये कहने वाली बात है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके पास गांव में सारे पैसे पड़े हुए क्या सबको मुफ्त में बांटता है क्या? ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, हम गुरु जी के पास चालान करना है। आज की परिस्थितियों में आपने अपने स्वरूप को बदला। अगर हर आदमी देश के बारे में ही सोचेगा, भारत के साथ बाती है, तो आपको करना है कि आप जिंदा हैं कि आप मरे हुए हैं, आपको करना है। लेकिन पैसा भी आपके पास होगा। क्या इंडिया टीवी में बैठने वाला सबसे बड़ा एडिटर क्या वो बन के वहां से आया था क्या? धीरूभाई अंबानी जो पेट्रोल पंप में काम करने आया था बन के आया था क्या? अब्दुल कलाम जी बन के आए थे क्या? राष्ट्रपति हुआ और मैं चला गया। मुझे लगा कि आप सच की लड़ाई लड़े, आपके साथ खड़ा हो गया। सच के साथ खड़ा होना ही तो जिंदा नस्ल पैदा करोगे, और अगर आप मरे हुए हो तो अपने मरे हुए नस्ल को पैदा करोगे। फैसला आपको करना है कि आपकी नस्लें जिंदा हो या मुर्दे जिंदा। मैं आपसे इसलिए बात करता हूँ, कोई ऐसी बात मैं बनाओ नहीं करता, थोड़ा मील आप कर लेंगे, थोड़ी दूरी आप तय कर लेंगे। अगर कुर्सी खाली होगी दूसरा आदमी लड़ने के लिए आएगा, लेकिन तय आपको करना है कि लड़ाई आपको बंद करना है। तो शुरू किया वे महासंग्राम जब हमने शुरू नहीं किया है, विरासत में हमें मिली है, तो हमको छोड़ना भी नहीं, हमको रोकना भी है। जहां तक हम चलेंगे वहां तक चलाते रहेंगे और आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी आएगी उसको सौंप के जाएंगे। मैं बोल चुका था, लेकिन मेरे पास जो विचार है वो तो लेके जाना नहीं, उन विचारों को आप तक पहुंचाना। जो मेरे पास विचार है इसको लेके चला जाऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो जीवन में अध्ययन किया, जो जीवन में मेरे पास है वो लोगों तक बांटना है। और दुनिया की ज्ञान एक ऐसी चीज है, सम्मान पूर्वक आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। गुरु जी जानते हैं ब्लॉक में फोटो नहीं मिलती थी शहीदों की, तब
जी बैठे थे, पूछिए फोटो नहीं मिलती थी। हम लोग फोटो खरीदने जाते थे फोटो बेचने वाले को, तो भगत सिंह की फोटो नहीं मिलती थी। वहाँ हीरो का फोटो रखा रहता था। गांधी की फोटो नहीं मिलती थी। फरिंदा से मैं गांधी जी का फोटो लाता था और शहीद दिवस मनाता था, 23 मार्च को संकल्प दिवस बनाता था, सारे कार्यक्रम करता था। मुझे पता है कार्यक्रमों को करने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कोई कार्यक्रम हो रहा है। हम भगत सिंह का संकल्प शहादत दिवस मनाते थे, हम उनका जन्म दिवस मनाते थे, हम गांधी जयंती मनाते थे, गांधी का शहीद दिवस मनाते थे, बिस्मिल की शहीद दिवस मनाते थे, नेताजी सुभाष, इसी पूरा हम लोग का ब्लॉक का कार्यक्रम 16 साल तक। लेकिन मुझे किस बात का घमंड नहीं, मुझे इस बात का नाज नहीं। कभी मेरे पास 100 रुपया नहीं हुआ करता था, आज मैं लाखों करोड़ों का मालिक बन गया। इस बात का नाज है कि मैंने सच्चाई ईमानदारी पे काम किया। मुझे किस बात का अफसोस, कभी कभी मुझे डरता था, कभी कभी मुझसे लड़ता था कि मैं किस जगह आ गया। हमारे साथ दूसरा प्रधान का स्कॉर्पियो से चलता है और मैं बाइक से भी नहीं चल पाता हूँ। मुझे समय लगा, 20 साल मैंने अपनी गाड़ी की कमाई से खरीदी। आज मुझे इस बात का नाज है कि मेरा रास्ता सही था, वो रास्ता गलत है, इस रास्ते को मैंने चुना। मैं आपको इसकी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपके सामने इस बात को आप किसी भी व्यक्ति से आप ध्यान करके पूछ सकते हैं। और आप लोग सुने और सानी से मैं अपने विचार और कर्म को लेकर के आऊँ। और यहाँ से संत कबीर नगर की धरती है जहाँ मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ। मेरी एक अपनी सोच है कि मैं जाते जाते उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल और विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद ही मरूँ। इसी सोच में संत कबीर नगर जाकर मैं चुनाव लड़ने की तैयार है। ये संकल्प पूरा करके मरने और मैं के लोगों से एक बार कहा था कि जब तक आंदोलन देश स्तर पे नहीं जाएगा, 2002 में बात कहा था, लेकिन जहाँ था वहीं पर आज रहता हूँ। और तब कोई गवाह था और आज गवाह है आप लोग हैं, और लड़ाई जारी है, जंग जारी है। मैं आपको प्रेरणा के लिए अपनी बात कहा, पहले अपनी बात नहीं कहा, लेकिन आपको प्रेरणा दिया और आप लोगों को स्नेह और आशीर्वाद से मेरी लड़की जो पढ़ती है, इंडिया में उसका 10वां स्थान है, उत्तर प्रदेश में उसका 6ठा स्थान है और मंडल में पहला स्थान मैंने शिक्षा में जीत कर मैंने संकल्प लिया समाज को बदलने का, देश को बदलने का। तो मेरी नस्ल के जिन लोगों ने अपने आप को बदलने का काम किया वो आज खड़ा होने बैठने लगे। इसलिए समाज के लिए सोचना बंद मत करिए, समाज के लिए संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। आने वाली जो चीजें होंगी आप इतिहास में पढ़ने में होंगे और आप इसका गवाही खुद देंगे कि कोई आदमी जी वहाँ एक मेरे साथ में बात को करके गया था। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, विधायक जी हमारे, धन्यवाद। मैं अपनी बातों को जो भी कहा हूँ